हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आईसीएसई कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 10 फ्रॉम सेलिना पब्लिकेशन का सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम यूनिट 1 प्योर अर्थमेटिक, दैट इज चैप्टर 3 शेयर्स एंड डिविडेंड्स की एक्सरसाइज 3B आज हम सॉल्व करेंगे। इसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जिसके आज हम मल्टीपल चॉइस से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, और अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस के वीडियोस मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहां पर आपको बाकी के वीडियोस की प्लेलिस्ट बनाकर प्रोवाइडेड है, तो जहां से आप सारे वीडियोस आसानी से देख पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द नंबर ऑफ 25 रुपी शेयर पेइंग 24% डिविडेंड with total dividend is rupees 1350 is 125, 27, 225 और 200। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर हमें गिवन है, दैट इज रुपीज 25। तो ये जो नंबर हमें गिवन होता है ये इसकी फेस वैल्यू है, एंड रेट ऑफ डिविडेंड इज गिवन, दैट इज 24%। ये हमें रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है, और टोटल डिविडेंड भी हमें गिवन है, दैट इज रुपीज 1350। तो हमें यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज द टोटल डिविडेंड divided by dividend पर शेयर। एक शेयर पे कितना डिविडेंड होगा। तो एक शेयर पे डिविडेंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 24% ऑफ 25 निकाल देंगे, मतलब रेट ऑफ डिविडेंड से फेस वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं डिविडेंड पर शेयर, मतलब एक शेयर पर कितना डिविडेंड है, दैट इज 24% ऑफ रुपीज 25। तो यहाँ से हम निकालेंगे 24/100 मल्टीप्लाइड बाई 25। 25 में ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, एंड 4 6 इज 24। सो डिविडेंड ऑन वन शेयर इज रुपीज 6। सो टोटल डिविडेंड हमें गिवन है रुपीज 1350। यहाँ से हम रुपीज 6 डिवाइड कर देंगे। 6 2s are 12, 1 carry over, 6 2s are 12, and 6 5s are 30. So number of shares is third part, that is 225. Next part B, rupees 600 shares of a company are available at a discount of 20%. If the company pays a dividend of 20%, the rate of return is 16%, 25%, 10%, 12.5%। तो यहाँ पर आपको फेस वैल्यू, इसी को ही हम नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। सो फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, दैट इज रुपीज 600, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर के लिए हम लिखेंगे फेस वैल्यू माइनस द डिस्काउंट। ओके, फेस वैल्यू है हमारे पास 600 और डिस्काउंट परसेंटेज हमें गिवन है 20%। सो 20% ऑफ 600 हम कैलकुलेट कर देंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी 600 माइनस 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 600। ये 0 से 0 कैंसिल। So 600 minus 120. So this is going to be 480 rupees. तो ये मार्केट वैल्यू आ गई है हमारे पास एक शेयर के लिए। अब हमको रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है 20%, तो रेट ऑफ रिटर्न हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम टोटल डिविडेंड रिसीव्ड निकाल देते हैं। टोटल डिविडेंड रिसीव्ड। सो टोटल डिविडेंड क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू जो हमको गिवन है इसका हम ये 20% फाइंड कर देंगे। सो 20/100 ये कैंसिल आउट हो गया। सो वील गेट रुपीज 120 एज द टोटल डिविडेंड, एंड द रेट ऑफ रिटर्न
इसका फॉर्मूला होता है टोटल इनकम अपॉन टोटल डिविडेंड multiplied by 100. So 120 divided by 480 multiplied by 100, ये कैंसिल आउट हो गया 4 टाइम्स. सो ये 4 में 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. सो 25% इज द रिटर्न. दैट इज द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. थर्ड पार्ट, Rajesh invested rupees 75,000 in a company paying 10% dividend. If rupees 10 shares of this company are available for rupees 15, the return on these share is 2,500, 5,000, 3,750, 7,500. तो यहाँ पर आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट गिवन है that is rupees 75,000 sorry, और face value of one share is given rupees 10. this is the face value. और ये अवेलेबल है मतलब इसकी मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज गिवन rupees 15. ओके, सो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ से हम फाइंड कर देंगे. दैट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय द मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर. टोटल इन्वेस्टमेंट है 75,000 और 15 रुपये का एक शेयर है. सो 15 5 सो 5,000 शेयर्स आर देयर. रेट ऑफ डिविडेंड हमें गिवन है दैट इज 10%. तो अब आपको निकालना है टोटल इनकम. टोटल इनकम के लिए हम डिविडेंड पर शेयर निकाल देंगे. एक शेयर पे कितना डिविडेंड होगा. दैट इज 10% ऑफ ₹10, मतलब 10% जो डिविडेंड है वो फेस वैल्यू पे हमने निकाल दिया है, मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज 5,000. सो 10% ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय 5,000, ये जीरोस कैंसिल हो जाएंगे. सो टोटल इनकम आ गई है हमारे पास 5,000. तो रिटर्न ऑन दिस शेयर विल बी ₹5,000. दैट इज द सेकेंड ऑप्शन. Next part D, 100 shares at par value of ₹120 each gives 10% half yearly dividend. The annual dividend from these share is. तो ये हमको फाइंड करके बताना है. So the face value of one share that is ₹120 and number of shares हमें यहाँ given है that is 100 and rate of dividend that is given 10%. ओके, अब ये जो गिवन है वो हाफ ईयरली में गिवन है, तो इसका हम डबल कर देंगे. दैट इज 20% फॉर एनुअल. ठीक है ना, ये हाफ ईयरली में गिवन है तो हमें एनुअली निकालना होता है, एनुअल डिविडेंड निकालना है, तो इसका हम डबल कर देंगे. सो डिविडेंड per share will be 20% of 120. So 20 divided by 100 multiplied by 120, ये 0 से 0 cancel. That is ₹24. अब हमें यहाँ पर निकालना है annual dividend. So annual dividend will be dividend per share. एक शेयर पे कितना है मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स. तो एक शेयर पे डिविडेंड हम निकाल चुके हैं 24 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 2,400 रुपीज. दैट इज द सेकेंड ऑप्शन.
Next part is E. 200 rupees 20 shares each available at a discount of 20% give 10% dividend. The rate of dividend is. तो यहाँ पर आपको रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड करना है. 200 नंबर ऑफ शेयर्स हमें गिवन है. तो फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर दैट इज ₹20 एंड मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर हो जाएगा that is ₹20 minus 20% of ₹20. So यहाँ पर 20 minus 20 divided by 100 multiplied by 20 ये सब कैंसिल हो गया. So 20 minus 4 that is ₹16. यहाँ पर इसकी मार्केट वैल्यू हमने फाइंड कर दी है और हमें नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है दैट इज 200. So total इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू है हमारे पास ₹16 मल्टीप्लाइड बाय 200 दैट इज ₹3200. अब हमें रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है 10%. सो डिविडेंड per share will be 10% of ₹20. So that will be ₹2. अब हम यहाँ से टोटल इनकम फाइंड कर देते हैं. टोटल इनकम that will be equal to dividend per share that is 2 multiplied by the number of shares that is 200 which is 400. तो ये हमारे पास टोटल इनकम आ गई है. तो इससे हम रेट ऑफ रिटर्न फाइंड कर सकते हैं. रेट ऑफ रिटर्न का मैं फॉर्मूला पहले भी बता चुकी हूँ. दैट इज टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल डिविडेंड या इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100. टोटल इनकम है 400 डिवाइडेड बाय आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है दैट इज 3200 मल्टीप्लाइड बाय 100. ये कैंसिल आउट हो गया. 4 8 ज़ा 32 400 ज़ा 4 2 ज़ा 4 25 ज़ा ये आ जाएगा आपके पास 12.5%. सो 12.5% ऑप्शन में तो नहीं है. मे बी ऐसा हो सकता है ये 12.5 हो जिसको 125% इन्होंने लिख दिया है. सो जस्ट चेकआउट अगर आपको करेक्शंस क्लासेस में कराया जाता है. सो इट इज़ गोइंग टू बी 12.5% विच माइट बी द फर्स्ट ऑप्शन. अदरवाइज इसमें ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तो आप आंसर्स चेक कर सकते हैं. Question number 2. A man buys 75 rupees 100 shares paying 9% dividend. He buys shares such a price that he gets 12% of his money. At what price did he buy the share? तो यहाँ पर nominal value of 1 share हमें पता है that is ₹100 और हमें number of shares पता है that is 75. So total nominal value will be equal to 75 multiplied by 100 that is ₹7,500. ठीक है. अब हमको रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है. रेट ऑफ डिविडेंड दैट इज 9%. तो अगर हमको टोटल डिविडेंड निकालना है that will be 9% of the total nominal value that is ₹7,500. ठीक. इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं. 9 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 755 7500 ये 00 से 00 कैंसिल. दिस विल बी ₹675. ठीक है. तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट द मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर बी एक्स. ठीक है ना. सो मार्केट वैल्यू ऑफ 75 शेयर्स कितनी हो जाएगी 75
x, ठीक है। और इसमें जो भी प्राइस है 12% ऑफ हिज मनी उसको एक्स्ट्रा मिलता है, दैट इज 12% ऑफ द मार्केट वैल्यू दैट इज 75x इज इक्वल टू दी जो भी आपका टोटल डिविडेंड है दैट इज ₹675। इसको हम सॉल्व कर देंगे। 12/100 मल्टीप्लाइड बाय 75x इज इक्वल टू 675। 25 ये चला जाएगा 25, 3 टाइम्स 25, 4 टाइम्स 4 3s are, so x is equal to 675 divided by 9 and 9 7s are 63 and 9 5s are, तो ये आ गया हमारे पास 75, दैट इज द प्राइस दैट ही बाइज अ शेयर। ओके, सो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास ₹75, दैट इज दी मार्केट वैल्यू जिससे कि उसने एक शेयर की वैल्यू फाइंड की 75। बाय परचेसिंग ₹25 गैस शेयर्स फॉर ₹40 ईच, अ मैन गेट्स 4%। Question number 3, by purchasing ₹25 gas shares for ₹40 each, a man get 4% profit on his investment. What rate percent in the company paying? What is his dividend if he buys 60 shares? तो अगर ये 60 शेयर्स बाय करता है तो इसको कितने डिविडेंड लगेगा? तो यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर दैट इज ₹25 हमें गिवन है एंड मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज ऑल्सो गिवन ₹40 और हमें यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट गिवन है दैट इज ऑल्सो 4%। अगर हमें प्रॉफिट ऑन वन शेयर फाइंड करना है दैट इज 4% ऑफ ₹40, हम निकाल देंगे 4/100 मल्टीप्लाइड बाय 40, ये 0 से 0 कैंसिल, दिस विल बी 16/10 दैट इज 1.6। सो 1.6 ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट एक शेयर पे। अब हम डिविडेंड परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। डिविडेंड परसेंटेज या रेट ऑफ डिविडेंड विल बी इक्वल टू प्रॉफिट जो हमको गिवन है 1.6 डिवाइडेड बाय द नॉमिनल वैल्यू 25 मल्टीप्लाइड बाय द 100%। ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, 16 4s is 64, so 6.4% इज द डिविडेंड परसेंटेज या रेट ऑफ डिविडेंड। हमें यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज 60। तो डिविडेंड ऑन 60 शेयर्स will be equal to 60 multiplied by ₹1.6, that is going to be 6 into 16 is 96। ये डेसिमल इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पर टोटल डिविडेंड आ जाएगा ₹96 एंड रेट परसेंटेज जो कंपनी पे करेगी दैट इज द डिविडेंड परसेंटेज दैट इज 6.4%। Question number 4, 100 rupee shares of a company are available in the market at the premium of ₹20. Find the rate of dividend given by the company when a man returns on his investment is 15%. So nominal value of one share that is ₹100 हमें given है and market value of one share will be 100 plus 20 इसका प्रीमियम है that will be 120 rupees। अब प्रॉफिट परसेंट ऑन वन शेयर दैट इज गिवन हमें 15%, ये हमको गिवन है। सो टोटल जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी 15% ऑफ ₹120। So 15/100
100 मल्टीप्लाइड बाय 120, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 2s, 5 3s एंड 2 6s। सो ₹18 यहाँ पर प्रॉफिट आ गया है। अब हमको रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है, मतलब डिविडेंड परसेंटेज में निकालना है। तो रेट ऑफ डिविडेंड के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, जो भी प्रॉफिट है 18 डिवाइडेड बाय द नॉमिनल वैल्यू 100 मल्टीप्लाइड बाय 100%। ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, सो इट इज 18% डिविडेंड। Question number 5. ₹50 shares of a company are quoted at a discount of 10%. Find the rate of dividend given by the company. The return on the investment on these shares is being 20%. So, nominal value of one share, that is ₹50. Discount इसका 10% है. So, market value of one share will be ₹50 minus 10% of ₹50. So 50 minus 10 upon 100 multiplied by 50, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 50 में से 5 गया, so 45 rupees is the market value of one share. And profit percent हमको given है, that is 20%. तो आपको यहाँ पर अगर प्रॉफिट ऑन शेयर्स निकालना है, प्रॉफिट ऑन वन शेयर, दैट विल बी 20% ऑफ ₹45, दैट इज 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 45, ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 9, सो दैट इज ₹9 एक शेयर पे। अब डिविडेंड परसेंटेज निकालने के लिए रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड करना है, तो डिविडेंड परसेंटेज के लिए हम प्रॉफिट लिख लेते हैं। टोटल नॉमिनल वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एक के लिए 50 मल्टीप्लाइड बाय 100%। सो ये कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, सो 18% इज द डिविडेंड परसेंटेज। सो हैंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।